हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बच्चे लोग, आज का जो क्लास है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2022 में जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था मैथमेटिक्स का, ओरिजिनल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये 2022 में पूछा गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2023 में पूछा जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आज के इस क्लास में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आइए एक एक क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती में प्रयोग होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1। पहला का करेक्ट ऑप्शन सी। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या जिसे रूट से बाहर निकाला जा सकता? अब देखिए, रूट 25 को क्या कर सकते? 5 का स्क्वायर। रूल क्या बोलता है? रूट के अंदर जब किसी संख्या का स्क्वायर हो तो वो संख्या बाहर आ जाता है। तो क्या आया? 5 बाहर आया, तो 5/1 परिमेय संख्या। देखिए, इसको निकाला जा सकता है? नहीं। इसको नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा का करेक्ट ऑप्शन ए, रूट 25 परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर हो? ये तो बाहर है। देखिए 16, अभी 16 का क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा 4, तो बाहर हो गया। और रूट 5 को जब गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी आ, तो ये बचा क्या? 9/27। अब इसको काटेंगे, 9 का है 9 3 27, 1/3 और रूट में सब में, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तीसरा का करेक्ट ऑप्शन सी। चौथा का, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मौसा होगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? मतलब जिसका गुणनखंड ना हो, जैसे 3 और 7, ये अभाज्य संख्या। तो 3 और 7 का मौसा क्या होगा? 1 होगा। तो 4 का करेक्ट ऑप्शन ए। 5 का, 0.13 को P/Q के रूप में लिखे। ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, क्या अंक जिस तरह है उसी तरह लिखना पहले। अब क्या अंक रिपीट हो रहा है? 1 3, मतलब 2 अंक रिपीट हो रहा है, तो 2 9 डाल देना नीचे। अगर 1 अंक रिपीट करे तो 1 9 नीचे जाएगा। 3 अंक रिपीट करे तो 3 9 नीचे जाएगा। इसी तरह वह चलता रहेगा। तो यहाँ 2 अंक बार बार रिपीट कर रहा है, तो जैसे रहेगा वैसे ऊपर, और नीचे 2 9 रिपीट हो गया। तो यही क्या हो गया? आंसर होगा 5 का करेक्ट ऑप्शन सी, 13/99। क्वेश्चन नंबर 6, 18 और 72 का मौसा होगा। चलिए 18 और 72 का मौसा निकालते। 18 72, 18 तिया 54, 18 चौके 72, माइनस कैंसिल, तो ये क्या आया? मौसा। ये क्या हो गया? मौसा। तो मौसा क्या होगा इसमें? 18। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? छठा का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक 7 का। रूट 12 को क्या कर सकते हैं? 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो रूट के अंदर पावर 2 है, तो ये बाहर आ गया 2√3। अब इसको कौन ऐसी छोटी संख्या से गुना करेंगे कि ये बाहर आ जाए? तो √3 से गुना करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो √3 जो क्या होगा? परिमेयकरण गुणांक होगा। तब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट ऑप्शन ए, √3 रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। P धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप। क्वेश्चन नंबर 8, 2P, अगर P के जगह पे 1 रखते हैं, 1 2 3 4, P के जगह पे 1 रखेंगे तो 2 × 1 2, P की जगह पे 2 रखेंगे, 2 × 2
4, पी की जगह पे 3 रखेंगे, 6, पी की जगह पे 4 रखेंगे, 8। मतलब क्या बोल रहा है, धनात्मक सम संख्या, मतलब धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा 2, 4, 6, 8। मतलब ये क्या सम संख्या, तो इसका रूप क्या होगा, 2p के रूप का होगा। तो 8 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में किसका दशमलव प्रचार शांत होगा। शांत के लिए कंडीशन होता है, शांत के लिए क्या कंडीशन होता है बच्चे लोग, 9। शांत के लिए कंडीशन क्या होता है, जब p बटा q, तो q का पावर 2 का पावर n और 5 का पावर m हो, तो इसका दशम प्रचार क्या होगा, शांत होता है। अब देखिए 81 है, तो 3 तिया 9, 9 नमा 81, 3 है, 41 ये नहीं होगा, 45, 3, 15 तिया 45, मतलब 5 आ रहा, 3 आ रहा, तो 80 जो होगा, मतलब 2 का पावर 4, 2 दूना 4, 4 8 दूना 16, 16 पंचा 80, इसका रूप का होगा 5 का पावर 1। ये कंडीशन आ गया तो इसका दशम प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो 9 का करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका दशम प्रसार अशांत होगा। मतलब इसका उल्टा कर देंगे, क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। इसमें और कोई संख्या आ जाए तो इसका क्या होगा, दशम प्रसार अशांत होगा। तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है, यहाँ 400 होता है 2 का, या 80 है तो सेम है, यहाँ 400 भी तो सेम है ये दोनों। तो इसका दशम प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 11 का है, इसमें 11 का पावर 2, 11 गुने 11, तो 10 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। 64 का अभाज्य गुणनखंड, आइए क्वेश्चन नंबर 11, 64, 2 से काटिए 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 6। 64 का अभाज्य गुणन में 2 का घात क्या, तो यहाँ 2 का पावर क्या 6, तो 2 का घात क्या हो जाएगा 6, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, महत्तम समावर्तक P गुने Q, लघुत्तम समावर्तक PQ बराबर होता, हम लोग क्या जानते हैं कि महत्तम समावर्तक HCF गुने LCM, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है P, दूसरी संख्या क्या है Q, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक, तो करेक्ट ऑप्शन 12 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13, बहुपद के घात होता है। बहुपद का जो घात होता है भिन्न नहीं होता, ऋणात्मक माइनस में नहीं होता, इनमें कोई नहीं, तो बहुपद का घात जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, तो 13 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद x² प्लस bx प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होगा। मतलब द्विघात बहुपद का आलेख, द्विघातीय बहुपद का आलेख। 14 क्वेश्चन नंबर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, तो द्विघातीय बहुपद का आलेख इस तरह का होता है, ठीक। तो क्या होगा, वृत्त नहीं होगा, सरल रेखा नहीं होगा, अति परवलय नहीं होगा, तो परवल होगा। तो 14 का करेक्ट ऑप्शन बी। 0.28 वाले बहुपद की संख्या होगी, तो 0.28 वाले बहुपद की संख्या क्या होगा, अनंत हो जाएगा। 15 का करेक्ट ऑप्शन डी। 16, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2, 6 तो द्विघात बहुपद होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, अल्फा का मान, क्वेश्चन नंबर 16, अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 6, और बोला बहुपद, तो पहले अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो 6 2 8, अल्फा गुने बीटा चाहिए, 6 दूना 12, तो द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान डालिए 8,
एक्स अब प्लस अल्फ़ा बीटा के बदले में कितना 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ऑप्शन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 17, द्विघाती बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्याङ्क हो गए, दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक समान। एक ट्रिक बताओ इस क्वेश्चन में आप लोगों को, देखिए गौर से देखिए, प्लस प्लस मतलब इसमें माइनस का कोई चांस ही नहीं। जब सभी प्लस हो तो इस द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण का शून्याङ्क जो निकलेगा दोनों क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, तो दोनों क्या होगा, ऋणात्मक। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस k के शून्याङ्क दूसरे शून्याङ्क के व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आइए k का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 18, एक शून्याङ्क अल्फा तो दूसरा शून्याङ्क इसका उल्टा है तो 1/अल्फा, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है फार्मूला, अल्फा गुने बीटा सी बाय ए। सी का मान देखिए यहाँ समीकरण में, सी का मान माइनस के, ए का मान देखिए, ए का मान यहाँ 2, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, इधर क्या 1, तो के बराबर कितना आया -2, के बराबर कितना -2, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19, यदि px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का मान होगा। चलिए p1 का मान निकालना है 19 का, मतलब x के जगह पे 1 डालना है 1, तो x का स्क्वायर 1 प्लस 5 गुने x के जगह पे 1 माइनस 12। चलिए 1 और 5 6 -12 में से 6 का -6, मतलब P1 का मान कितना निकलेगा -6। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग -6, करेक्ट ऑप्शन 18 का 19 का क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3, 12y प्लस 6x बराबर 6 का हल है। अब इसका हल चेक करना, एक हल है या दो हल है या अद्वितीय हल है। आइए चेक करते हैं, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करते। तो क्वेश्चन नंबर 20, a1/a2 निकालते हैं। a1 का मान देखिए 2, a2 का मान देखिए x का मान होता है x का गुना तो 6, तो 2 1 2 और 2 3 6। चलिए b1/b2 निकालते हैं, b1/b2। b1 का मान यहाँ देखिए 4 और b2 का मान डालिए यहाँ 12, 4 1 4 3 12। चलिए अब c1/c2 निकालते हैं, c1/c2। c1 का मान यहाँ 3 यहाँ 6, मतलब 3 1 3 3 दूना 6 1/2, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो इस समीकरण का, इस दोनों समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20 का ए। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 9 समपाती रेखा है। के किस मान के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। आइए, जब समपाती रेखा होता है मतलब एक ही रेखा पे दोनों रेखा हो तब अनंत हल होता है। अनंत हल होने के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के। ये तीनों बराबर होगा कब, जब समपाती हो। अब a1/a2 का मान डालिए, a1 का मान देखिए x का गुणांक तो 1/a2 का गुणांक 3 1/3 बराबर b1/b2, b1 का गुणांक 2 b2 का गुणांक k, तक के बराबर 3 दूना 6, के का मान कितना निकलेगा 6। ऑप्शन में देखिए करेक्ट ऑप्शन 21 का डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 22, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 तो समीकरण इतना का हल होगा। अभी अभी बताया अनंत हल होता है। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते। निम्नलिखित में कौन द्विघातीय समीकरण है? द्विघातीय समीकरण होने के लिए x रूट के अंदर रहेगा तो ये समीकरण नहीं होगा। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जब एलसीएम लेंगे तो x का पावर 4 हो जाएगा, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। अब यहाँ देखिए x का पावर यहाँ होल स्क्वायर का पावर 2, मतलब जब इसको पावर तोड़ेंगे तो क्या है, इसका पावर 4 हो जाएगा, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो बचा क्या ये, तो ये 23 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ये द्विघातीय समीकरण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघातीय समीकरण नहीं है? नहीं है बोलना है। यहाँ देखिए ये तो है, क्योंकि यहाँ x3 तो ये यहाँ देखिए x स्क्वायर तो इस पर चला, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ये क्या, x का पावर q और यहाँ x होल स्क्वायर का पावर 2, मतलब इसका पावर 4, तो ये द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। तो 24 का करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान है तो p का मान होगा। जब मूल समान होता है बच्चे लोग तब क्या होगा? जब मूल समान होता है तो d का मान क्या होता है? 0 होता है, d का मान 0। क्वेश्चन नंबर 25, तो d बराबर 0 कब? जब मूल समान हो। अब d का मान निकाल लीजिए। d का मान कैसे निकलेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान डालिए, b का मान यहाँ पे क्या, p माइनस 4ac इस पर आया 4, a का मान देखिए 2 और c का मान देखिए यहाँ p। चलिए एक p से एक p कैंसिल, तो p बराबर कितना, 4 दूना 8, p का मान 8 निकल गया। 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो के का मान होगा। जब वास्तविक नहीं होता, जब वास्तविक नहीं होता, क्वेश्चन नंबर 26, तो डी जो होता है ना 0 से छोटा होता है, तो डी बराबर अभी अभी निकाले बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह पे यहाँ पे देखिए क्या, के स्क्वायर और 4ac, तो 4 इस पर ए के जगह पे जाकर 1 और सी के जगह पे क्या 4, 4 चौके 16, के स्क्वायर, के का मान निकाल लीजिए प्लस माइनस 4, के का मान कितना निकले प्लस और माइनस 4, तो वास्तविक नहीं है तो के का मान होगा, के का मान प्लस और माइनस 4, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 है, मतलब इसका मान निकालना। आइए इसका मान निकालते। क्वेश्चन नंबर 27, अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय माइनस पी का मान माइनस माइनस प्लस, ए का मान यहाँ तो कुछ नहीं है और पहले से यहाँ √3, तो 3 में से गया 2 √3, ये क्या होगा आंसर होगा। किसका मान? इसका मान निकल गया अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 का मान 2√3। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28, समांतर श्रेणी 3, 7, 8 का 14वां पद होगा। 14वां पद निकालना, मतलब क्वेश्चन नंबर 28 14 पद, ए 14
A14 बराबर क्या होगा, A1 प्लस 13D। चलिए A1 प्लस 13, A1 का मान दिए यहाँ पहला पद 3 प्लस 13 और D का मान निकालना पड़ेगा। D बराबर A2 माइनस A1, 7 में से 3 गया 4, D का मान A2 माइनस A1, तो 13 चौके 52 3 55, मतलब T 14 निकलेगा कितना 55, 14वां पद निकलेगा 55। ऑप्शन में देखिए 55 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में होने के लिए सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे 3 7 11 मतलब 4 बढ़ रहा। इसमें देखिए 8 माइनस 6 मतलब -2 बढ़ गया, फिर -4 मतलब 2 बढ़ गया, फिर -2 मतलब 2 बढ़ गया, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो ये सीरीज है। 5 15, 5 के बाद कितना बढ़ा 10, 10 के बाद 18, 3 बढ़ा, फिर 18 के बाद 10 बढ़ा। नहीं, ये सीरीज नहीं है। 0.1 0.11 0.111 0.111 ये भी सीरीज नहीं। 1 का आधा होगा 1/2, तो इसका भी आधा होगा तो 1/4। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है। तो 29 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का एनवा पद क्या होगा, एनवा पद निकालना। चलिए आइए निकालते हैं 30 का। तो एनवा पद TN बराबर क्या होगा, A प्लस N-1 इंटू D। चलिए A का मान देखिए, यहाँ A का मान यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 डॉट का एनवा पद होगा। एनवा पद निकालते आइए। क्वेश्चन नंबर 30 एनवा पद। तो TN बराबर A1 प्लस N-1 इंटू D। चलिए A का मान दिए 16 प्लस N का मान पता नहीं -1, D का मान निकालिए 11 T2 माइनस T1। तो 11 में से 16 गया, तो 11 5 16 -5। चलिए इसको सॉल्व करते। 16 माइनस 5n माइनस प्लस 5, 16 5 21 माइनस 5n। तो एनवा पद कितना निकलेगा, 21 माइनस 5n, 21 माइनस 5n। तो 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 31, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सामान्य पद मतलब एनवा पद दिया गया और सार्वंतर D का मान निकालना। आइए इसे सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 31 मतलब TN दिया गया 13 माइनस 2n। अगर n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा 13 माइनस 2 गुने 1। 13 में से 2 का कितना 11। n का मान 2 रखेंगे तो कितना निकलेगा 13 और 2 गुने 2। 13 में से 4 गया 9। तो बोल क्या रहा निकालने के लिए, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस D का मान चाहिए। D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। दूसरा पद में से पहला पद घटाने से क्या होगा, D निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। चलिए दूसरा पद कितना 9, पहला पद कितना है 11। तो 9 में से 11 -2, सार्वंतर कितना निकलेगा -2। ऑप्शन में देखिए सार्वंतर 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा D -2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 32, समांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद शून्य होगा। हम लोगों को नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग लेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 32 लेट कर लिए कि एनवा पद क्या शून्य होगा। आइए एनवा पद निकालते। तो TN बराबर A1 प्लस N-1 इंटू D। फार्मूला आपको याद कर लेना है,
डी 0। चलिए A1 का मान डी 126 प्लस n का मान पता नहीं, डी का मान A2 माइनस A1 मतलब 120 में से 126 जाएगा तो -6 बराबर 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये इस पर आया n-1, ये 126 इस पर गया 1 2 6 6 माइनस में, ये भी प्लस में था, इस पर आ गया माइनस, तो माइनस से माइनस करना, ये गुना में इस पर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 बराबर 6 काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 का 6 मतलब 21। n-1 में है, -1 है, इस पर गया तो +1, 21 1 22 मतलब 22वां पद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा इस समांतर श्रेणी का। आइए देखिए 22वां पद, तो 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 33। समकोण त्रिभुज ABC कोण B 90, AB 12, BC 5, AC 13 है तो साइन C बराबर होगा साइन C। आइए फिगर ड्रॉ करके हम लोग समझते। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए कोण B 90 डिग्री, B AB 12, A 12, AC 13, AC 13 और BC 5, तो क्या बोला? ये C है, तो साइन C बराबर साइन C का मान होगा तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा का, तो 12/13, तो 12/13 ऑप्शन में देखिए 12/13, 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 34। कॉस थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान होगा। आइए इसको सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया? कॉस थीटा बराबर P तो नीचे क्या 1, कॉस थीटा आधार बट्टा कन B/h, तो P निकलेगा रूट अंडर h² माइनस B² तो 1 माइनस P²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो P निकल गया। अब क्या बोल रहा है? किसका मान निकालना? कॉस का मान निकालना, tan थीटा का मान निकाल, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ये तो ये देखिए tan थीटा लंब बट्टा आधार, तो लंब कितना 1 माइनस P²। आधार का मान देखिए यहाँ P है, आधार का मान तो 1 माइनस P² बट्टा P, 1 माइनस P² बट्टा P, तो 34 का करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। 1 साइन थीटा बराबर क्या होगा? 1 साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, 35 का करेक्ट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान। देखिए कॉट थीटा में 1/√3 किसका मान होता है? कॉट की 1/√3 किसका मान होता है? 30 का, सॉरी 60 का, तो सेक 60 डिग्री बराबर क्या होता है? सेक 60 डिग्री क्या होता है? 2, तो 37 का करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 38। यदि a बराबर 45 तो साइन A प्लस कॉस B, तो साइन 45 कॉस 45। आइए क्वेश्चन नंबर 38। a 45 तो साइन 45 और कॉस 45 का मान चाहिए, तो साइन 45 का मान 1/√2 अब प्लस कॉस 45 ये भी 1/√2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। नीचे √2 1 + 1, तो ऊपर क्या 2√2। रूल क्या बोलता है? नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे? परिमेयकरण कर देंगे। चलिए ऊपर क्या आ जाएगा 2√2 और नीचे
रूट टू क्या आया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या √2। आंसर क्या आया √2। ऑप्शन में देखिए √2 क्या है, √2। 38 का करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 39। 2 sin अल्फा बराबर 2 तो अल्फा बराबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 39। sin अल्फा 2 है, ये वाला 2 इस पर आ गया 2/2, तो कैंसिल, तो 1। ठीक, अब 1 हो गया। अब sin 1 में किसका मान होता है, sin 1 में sin 90 डिग्री बराबर 1, sin तो sin से sin कैंसिल, अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री, अल्फा बराबर कितना 90 डिग्री। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट ऑप्शन 39 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 40। 21 और 69 को जोड़िए, 9 1 10 के जुड़ हासिल लगाए 7 2 9, मतलब 90 डिग्री हो। जब भी इस तरह का सवाल हो तो एंगल को जोड़ेंगे, अगर एंगल 90 डिग्री हो तो मार देंगे 1 में, आंसर मार देंगे क्या 1 करेक्ट हो जाएगा। 40 का करेक्ट ऑप्शन बी। यदि अल्फा थीटा और फाई पूरक कोण है तो क्या होगा, कॉस अल्फा बराबर कॉस फाई, सेक थीटा बराबर सेक फाई, सैन थीटा बराबर सेन फाई, और टेन अल्फा बराबर टेन पाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या पूरक कोण है, मतलब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री हो तो 45 होगा, तभी तो बराबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 42। sin स्क्वायर 75 sin स्क्वायर 15। आइए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 42। sin स्क्वायर 75 प्लस, इसको चेंज करेंगे, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, cos 90 अब माइनस थीटा, थीटा के बदले में कितना 15। चलिए sin स्क्वायर 75, ये क्या हो जाएगा 90 में से 15 गया तो cos स्क्वायर 75, और sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो क्या 1, तो इतना का मान क्या हो जाएगा 1। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट फार्मूला। 43 का करेक्ट ऑप्शन बी। 44 का sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये 2 गुने 1 क्या होगा 2, तो करेक्ट ऑप्शन 44 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 5 cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 5 कॉमन लेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 5, तो करेक्ट 45 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46। यदि 3 अल्फा बराबर 180 तो cos अल्फा का मान, चलिए अल्फा का मान निकाल लेते हैं। तो 3 1 3 6 18, अल्फा का मान 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री क्या होता है, cos 60 डिग्री 1/2। 46 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47। ए sin थीटा बराबर 1, बी cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। चलिए sin थीटा का मान क्या हो जाएगा tan थीटा का मान चाहिए, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा, sin थीटा बट्टा cos थीटा। sin थीटा के बदले में देखिए 1/a, अब cos थीटा के बदले में क्या होगा 1/b, तो ऊपर नीचे ये b ऊपर a नीचे b/a, तो 47 का करेक्ट ऑप्शन b/a। चलिए 1/√3 किसके बराबर होता है, sin 30, sin में तो आएगा नहीं, tan 30 डिग्री, 1/√3 tan 30 डिग्री होता है, तो 48 का करेक्ट ऑप्शन बी। 49 सेक
प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स, तो टेन थीटा का मान। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। साइन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करना। अब किसका मान कितना होगा ये देखिए, इसको सॉल्व करते 50 का साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा। अब 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, आइए साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 है, तो कॉस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5 बराबर 1। 50 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 51, साइन 30 कॉस 30, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, तो टेन गुने कॉट क्या होगा? टेन गुने कॉट 1, तब 51 का करेक्ट ऑप्शन डी 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 52, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, इसका मान चाहिए। तो 1 टेन 45 का मान क्या होता है? 1, तो 1 माइनस 1 0 0, यहाँ 1 45 का मान 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 0/2 क्या होगा? 0। तो 0 किसका मान होता है? 0 किसका मान होता है? तो साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0। तो 52 का करेक्ट ऑप्शन बी साइन 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, बिंदु 7 और 10 किस पाद में है? मतलब किस चतुर्थांश में? दोनों प्लस में, इसका मतलब क्या? दोनों प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। तब 53 का करेक्ट ऑप्शन है tan 45 tan 60। tan 45 का मान 1 और tan 60 का मान √3, 1:√3, 1:√3, तो 54 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन 55, एक्स अक्ष पर रिस्त किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा एक्स अक्ष पे। चलिए एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का निर्देशांक चाहिए, ये होता है वाई एक्सिस, ये एक्स है। तो एक्स अक्ष पे किसी बिंदु का नहीं, तो एक्स और वाई का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे है ना, एक्स है। तो एक्स 0, एक्स और 0, तो एक्स 0, तो 55 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते। एक क्षण की लंबाई उसकी छाया की अनुपात 1/√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा? तो 1/√3 मतलब 1/√3 किसका मान होता है? 30 के बराबर होता है, tan 30 डिग्री। तो 56 का करेक्ट ऑप्शन है मूल बिंदु से इतना और इतना की, मूल बिंदु से आर की दूरी होगा, ये फार्मूला होता है। मूल बिंदु से आर की दूरी √x² प्लस y², यहाँ माइनस में तो माइनस का स्क्वायर है या प्लस का स्क्वायर है, दोनों सेम हो जाते, तो √x² प्लस y²। तो 57 का करेक्ट ऑप्शन ए। 58, बिंदु 5 7 और Q 8 11 के बीच की दूरी होगी। आइए इसका सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। P 5 7, आइए Q 8 11, चलिए पी क्यू की दूरी निकालें। तो पी क्यू बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 या x2, तो 8 5 में से 8 गया 3, 5 में 8 गया 3, 3 3 9 प्लस 7, 7 में से 11 माइनस 4, माइनस 4 चौके 16, 16 9 25, मतलब 5 का स्क्वायर कितना निकलेगा? 5, मतलब पी क्यू पी इतना के बीच की दूरी कितना? 5। ऑप्शन में देखिए बच्चों लोग, 58 का करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते।
क्वेश्चन नंबर 59, y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। y बराबर 4 का आलेख, तब y बराबर तो 4 होनी चाहिए, पहले x होता है उसके बाद y होता है, तो पहले x होकर गुजरेगा, तो इससे होकर गुजरेगा, क्योंकि y का मान पहले x होता है तो y बराबर 4, तो इससे होकर गुजरेगा। तो 59 का करेक्ट ऑप्शन बी। 60, मूल बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 हो जाता है। 7 का करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, x को बोलते हैं भुज और y को कोटि। तो y अक्ष पे सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये होता है x y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो बोला y अक्ष पे, तो y अक्ष पे तो x भुज y कोटि, तो सभी बिंदु का भुज क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 61 का करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए 62 का, समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सारबंतर होगा। सारबंतर निकालिए। 62 का, a1 का मान देखिए 0, a2 का मान देखिए 1/8, तो सारबंतर d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। d का फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 के देखिए 1/8 माइनस a1 0, मतलब 1/8। सारबंतर क्या निकलेगा, d का मान कितना निकला, 1/8, सारबंतर होगा तो 1/8। 62 का करेक्ट ऑप्शन ए 1/8। चलिए अगले क्वेश्चन 63, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। आइए, सामान्य पद मतलब nवां पद को बोलते हैं, तो nवां पद दिया गया tn का मान कितना, क्वेश्चन नंबर 63, 5n-7, n का मान 1 रखेंगे तो पहला पद निकलेगा, n का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकले, तो 5 n का मान 1 - 7, तो 7 में से 5 का -2, तो पहला पद कितना निकला, -2। ऑप्शन में देखिए -2। 63 का करेक्ट ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 64, बिंदु a 0, -8 और -12 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। चलिए कोई रेखाखंड है, ये a है, इसका कोऑर्डिनेट 0 और -8, ठीक, और ये b है, इसका कितना दिया कोऑर्डिनेट, -12 0, तो इसका मध्य बिंदु p होगा, यहाँ से यहाँ तक ये p बिंदु, तो p का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट फार्मूला होता है x1 + x2/2, तो x1 की जगह पे कितना 8 प्लस x2, x1 की जगह पे यहाँ 0 है, तो 0 अब प्लस x2 -12/2 प्लस y1 यहाँ -8 प्लस y2 यहाँ 0/2, ये होता मूल बिंदु का फार्मूला। तो -6 या -4, मूल बिंदु का मान निकल गया -6 और -4, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 64 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 65, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 हो तो इसके केंद्र का निर्देशांक, डायरेक्ट फार्मूला होता है केंद्र का निर्देशांक 3 x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3, तो 65 का करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, P 2 3 Q 4K और R 6 - 3 संरेखी है तो K का मान होगा। जब संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0। जब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तब K का मान कितना आएगा, K का मान 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन में देखिए बच लो, क्वेश्चन नंबर 66 का जब इसको सॉल्व करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, तो K का मान कितना आएगा, 6, करेक्ट ऑप्शन 66 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 67, यदि त्रिभुज 0, 4 0 0
और 3 0 के परिमाप होगा। चलिए परिमाप निकालने के लिए पहले दूरी सूत्र का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा 3, फिर ए बी निकलेगा, बी सी निकलेगा तो ए सी निकलेगा। तो यहाँ से दूरी 4 चौको 16, 3 3 9, यहाँ 5 जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12। तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 12। 67 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, बिंदु P 3,0 Q 7,0 R 8 और 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 68 एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए, यहाँ P होगा P Q R। जब का क्षेत्रफल निकालना, जब पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा 8। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 8। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 68 का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 69, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या होता है। बच्चा वाला सवाल पूछ दिया। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। 69 का बी। क्वेश्चन नंबर 70, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर और क्यू 40, तो पी का मान होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 70 को, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर और पी क्यू दिया कितना क्यू 40, पी क्यू बराबर पी आर और क्यू 40, तो ये क्या हो जाएगा ये 40, तो 40 40 80, तो ये कितना हो जाएगा 100। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल क्या 180 डिग्री, तो पी का मान कितना 100। 70 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 71, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, क्षेत्रफल 9/4, ए बी 18, बी सी 5, पी आर होगा। जब पी आर को सॉल्व करेंगे बच्चे लोग तो क्या होगा, पी आर को जब सॉल्व करेंगे तो 12 सेंटीमीटर निकल जाए। पी आर बराबर कितना निकलेगा 12 सेंटीमीटर। 71 का करेक्ट ऑप्शन बी डी। 72, यदि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 72, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू बराबर होगा कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब क्यू का मान कितना होगा क्यू बराबर 90 डिग्री होगा। तो 72 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 90 डिग्री। चलिए आइए, त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजा पी क्यू पी आर पे इस प्रकार है कि एस टी लंब समानांतर क्यू आर। यदि पी एस बराबर एक्स, एस क्यू बराबर एक्स माइनस 2, पी टी बराबर एक्स प्लस 2 सेम ही है, तो टी आर एक्स माइनस 1 है, तो एक्स का मान ज्ञात करें। जब भी एक्स का मान सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान क्या आ जाएगा 4। तो 73 का करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते। त्रिभुज ए बी सी में डी ई क्रमशः ए बी ए सी पे इस प्रकार है कि डी समांतर बी सी। यदि ए डी बट्टा डी बी 4/5, तो ए सी 18, तो ए का मान ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ए बी सी। चलिए डी समानांतर बी सी, तो डी ई समानांतर बी सी, ए डी बट्टा 4/5, ये पूरा दिया 18, तो इसको माने x, तो इसको मानेंगे 18 माइनस एक्स। चलिए तो 4/5 बराबर ए ई बट्टा ई सी, ए ई मतलब x और ई सी मतलब 18 माइनस एक्स। चलिए इसको गुना करते, 5x, ये 18 चौके 72 और माइनस 4x, इस पर आया
तो 5 और 4 9x जोड़ के 72। 9 का है ना 9 अट्ठे 72, मतलब x का मान कितना 8। x का मान क्या ए कितना निकला 8। बोल क्या रहा है, तो ई का मान ज्ञात कीजिए। ए बराबर 8 सेंटीमीटर। 74 का करेक्ट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 75। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पे खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी होगी। चलिए 6 सेमी त्रिज्या वाला, 6 सेमी त्रिज्या खींची गई 2 समांतर रेखाओं के बीच होगा। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 समांतर रेखाएं। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पे खींची गई 2 समांतर रेखा, एक समांतर रेखा और एक समांतर रेखा, तो बीच की दूरी होगी। तो इधर भी 6 हो जाएगा, तो ये 6, तो ये 6 क्या हो जाएगा, तो दोनों कितना 12। तो 75 का करेक्ट ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती, 1 2, 1 और 2, तो 2। 76 का करेक्ट ऑप्शन बी। दी गई आकृति में AOB 130, AOB 130, तो APB हम लोग क्या जानते हैं, ये दोनों कोण का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। दोनों कोण का योगफल 180 डिग्री, इसीलिए क्या होगा APB 180 माइनस 130 कितना 130 50, मतलब APB, इसीलिए कोण APB कितना 50 डिग्री। ऑप्शन में देखिए 50 डिग्री। 77 का करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 78। दी गई आकृति में PTQ 2 स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पे इस प्रकार है कि PTQ 50, PTQ 50, ये पूरा कोण 50, OPQ का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो OPQ का मान कितना आ जाएगा, OPQ मतलब ये कोण का मान कितना 25 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बी 78 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 79। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। बाह्य रूप से, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 79। एक वृत्त और बाहर वृत्त से, तो एक उभयनिष्ठ रेखा दूसरी उभयनिष्ठ रेखा, तो 2 उभयनिष्ठ रेखा हो सकती है। 79 का करेक्ट ऑप्शन बी। 80 का दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले वृत्त तथा AOB 40, तो OAB मतलब OAB इसका मान चाहिए। तो मतलब हम लोग जानते हैं कि ये त्रिज्या बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 80। ये कितना दिया गया 40, तो ये त्रिज्या दोनों बराबर है OAB, तो ये x, तो यहाँ भी x 2x प्लस 40 बराबर कितना 180। x का मान चाहिए, तो ये उधर चला गया, 180 में से 40 गया, तो 140। यहाँ x, ये 2 था, 2 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब 70। x बराबर कितना 70 डिग्री। तो OAB, तो 70 डिग्री करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 80 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 81।
निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होता है? मानक विचलन जो नहीं होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। 81 का करेक्ट ऑप्शन डी। परीक्षण 14, 15, 13, 16, 14, 15, 17, 13, 15 का बहुलक होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बड़ा आता हो। 15 एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, और 14 एक मरतबा, 2 मरतबा, 13 एक मरतबा, 2 मरतबा, 16 एक मरतबा, मतलब 15 सबसे ज़्यादा बड़ा, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 15। तो करेक्ट ऑप्शन 82 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन नंबर 83। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, अब बट्टा कुल योग बट्टा कुल संख्या 5, 5 5 10 5 15, 15 बट्टा 5, 5 1 5 5 2 5 3 15 3। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मध्य क्या होगा? 3। तो 83 का करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 84। परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13 का माध्यक होगा। माध्यक निकालते हैं। सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे? बढ़ते क्रम में सजाएंगे। 84 बढ़ते क्रम में सजा। 8 सबसे पहले 6 7 8, 6 7 8, 6 7 8, उसके बाद 12 13, 12 13, 12 13 14 15, 14 15। चलिए 1 2 3 4 5 6, तो जो बीच में वो मध्य होगा। तो 3 इस पार से लिए, 3 इस पार से, बीच में क्या मध्य, तो 12 क्या हो जाएगा? मध्यक। तो 84 का करेक्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। माध्यक का 3 गुना और मध्य का 2 गुना का अंतर होता, ये फार्मूला होता। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 मध्य बहुलक। 85 का करेक्ट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 86। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 87। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो क्या होगा? क्या रिलेशन होगा? दोनों बराबर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर इनमें कोई नहीं। तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल से? 87 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 88। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए हो तो इसका विकर्ण होगा। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण क्या होता है? चलिए घन का विकर्ण ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 3a²। तो a√3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 88 का a√3। क्वेश्चन नंबर 89। आर त्रिज्या आर तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु का आयतन डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर ऊंचाई h त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। शंकु का पूछ रहा है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 89 का करेक्ट ऑप्शन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 89 का बी। 90 दो वृत्तों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 करेक्ट ऑप्शन 90 का करेक्ट ऑप्शन डी। 91 यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोल रहा क्वेश्चन?
यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान समान, परिधि बराबर क्षेत्रफल, तो वृत्त की परिधि क्या होता है फार्मूला 2 पाई आर, और क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो आर बराबर कितना 2। तो क्या बोल रहा है आगे, तो वृत्त का व्यास होगा, तो व्यास जो होता है डी 2r, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। व्यास जो क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन में देखिए 91 करेक्ट ऑप्शन डी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आइए गोले का आयतन निकालते। 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन 92। गोले का आयतन भी, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। चलिए 4/3 पाई का मान सेम रखा, तो पाई का मान पाई, आर का मान देखिए आर क्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब, तो 3 गुने 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में, तो 92 का ये 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो 92 का करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई तो इसका क्षेत्रफल होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 93 वृत्त की परिधि 10 पाई, 10 पाई, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो परिधि बराबर 2 पाई आर, 10 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2r, मतलब 2 से 2 5 10, आर का मान कितना 5, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो 25 पाई हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना 5, 5 5 5, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 5 5 25 पाई। ऑप्शन में देखिए 93 का करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 6 5 है, तो इसका विकर्ण होगा। घनाभ का विकर्ण, क्वेश्चन नंबर 94। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। चलिए 8 8 64, 6 4 36, 5 5 25, 125, 125 को निकाले, 5 5 25 और 5 25 5√5। घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 5√5। ऑप्शन में देखिए 5√5। 94 का करेक्ट ऑप्शन है 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 95। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, क्योंकि वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त है तो आधा। अब देखिए पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान देखिए 4 दिया हो, तो 4 गुने 4/2। चलिए 2 से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 22 8 176, 22 8 176, 22 8 156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए 95 का 156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 95 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी।
चलिए, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती? किसी भी घटना की प्रयोक्ता जो होता है ना, एक से बड़ा नहीं हो सकता। 25% हो सकता है, 2 इकाई 2 2 3 6, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, मतलब ये नहीं हो सकता किसी घटना की प्रयोक्ता। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, लेकिन जो कि किसी घटना की प्रयोक्ता 1 से बड़ा नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। 96 का डी। 97, प्रयोक्ता का न्यूनतम मान होता है, प्रयोक्ता का सबसे कम मान होता है 0। एक पासे को फेंका गया है, एक विषम संख्या आने की प्रयोक्ता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 98, पासा को जब फेंका जाता है तो क्या आएगा? आता 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, तो बोला विषम संख्या 1 3 5, तो प्रयोक्ता P बराबर वांछित परिणाम 1 3 5 मतलब 3, कुल परिणाम कितना? 6। 3 इकाई 3 दूना 6, 1:2। 1:2 देखिए, 98 का करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, यदि एक मैच जीतने की प्रयोक्ता 0.7 है तो हारने की प्रयोक्ता होगी। चलिए, जीतने की प्रयोक्ता 99, जीतने की प्रयोक्ता क्या? 0.7, तो हारने की प्रयोक्ता तो 1 में से हारने की प्रयोक्ता क्या होगा? 1 में से इतना घटाएंगे, 1.00 में से 0.7 कितना आ जाएगा? 0.3 है, 0.3 नहीं है, तो 0.3 इसको बट्टा में तोड़ देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1। एक दशमलव के बाद कितना है? 1 अंक, मतलब 3/10। हाँ जी है, तो 99 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। जीतने की प्रयोक्ता 0.7 तो हारने की प्रयोक्ता 3/10, 0.3। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 100, अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक यादृष्ट बिना देखे निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता। सबसे पहले बादशाह देखते हैं कैसे होता है। बादशाह होता है 400, बादशाह होता है 4, तो जिसमें 2 कलर होता है, एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। तो काला रंग का बादशाह, तो काला रंग का बादशाह कितना? 2, तो प्रयोक्ता बोला P निकालने के लिए वांछित परिणाम बट्टा कुल परिणाम, कुल कितना पत्ता? 52 पत्ता, तो 2 इकाई 2 2 26 दूना 52, 1/26, 1/26। अब यहाँ देखिए, काला रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता 1/26, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100 का सी। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।